शाम के लगभग 6 बजे का समय था। बस्तर के एक छोटे से गांव में रहने वाला रमेश अपनी पुरानी मोटरसाइकिल से जंगल वाले रास्ते से घर लौट रहा था। बरसात के बाद की ठंडी हवा चल रही थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। अचानक उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। रमेश ने बाइक रोकी और आवाज़ की दिशा में बढ़ा। थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे लगभग 5 साल का एक छोटा सा बच्चा बैठा था। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रमेश ने प्यार से पूछा, बेटा तुम यहाँ अकेले कैसे? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बच्चे ने कांपती आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, मैं रास्ता भूल गया हूँ। रमेश ने चारों तरफ देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने बच्चे को पानी पिलाया और अपने साथ बाइक पर बैठाकर गांव ले आया। गांव पहुंचते ही लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा शायद किसी मेले से बिछड़ गया होगा। किसी ने कहा हो सकता है कोई इसे छोड़ गया हो। रमेश ने तय किया कि पहले बच्चे को खाना खिलाया जाए। उसकी पत्नी सीता ने बच्चे के लिए गर्म खाना बनाया। कई घंटों बाद पहली बार बच्चे के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अगले दिन पूरे आसपास के गांव में खबर भेजी गई। पंचायत में भी सूचना दी गई। लेकिन 2 दिन बीत गए, कोई भी उस बच्चे को लेने नहीं आया। धीरे धीरे बच्चा रमेश और सीता के साथ घुल मिलने लगा। वह उन्हें काका और काकी कहकर बुलाने लगा। घर में फिर से खुशियाँ लौट आई क्योंकि रमेश और सीता की अपनी कोई संतान नहीं थी। एक सप्ताह बाद गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। उसने बच्चे को देखते ही कहा, अरे यह तो मेरे दोस्त का पोता लगता है। सब लोग हैरान रह गए। बुजुर्ग ने बताया कि कुछ महीने पहले पास के इलाके में एक सड़क हादसा हुआ था। उस हादसे में बच्चे के माता पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद बच्चा अपने रिश्तेदारों के साथ रहता था, लेकिन किसी मेले की भीड़ में वह फिर से बिछड़ गया। यह सुनकर पूरे गांव की आंखें नम हो गई। रमेश ने तुरंत उस बुजुर्ग से कहा, अगर इसके कोई अपने हैं तो इसे उनके पास पहुंचा दीजिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब रिश्तेदारों को बुलाया गया तो उनमें से किसी ने भी बच्चे को अपने साथ ले जाने की इच्छा नहीं दिखाई। सबने अलग अलग बहाने बना दिए। किसी ने गरीबी का हवाला दिया तो किसी ने जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया। यह देखकर रमेश का दिल टूट गया। उसने पंचायत के सामने कहा, अगर इस बच्चे को अपना कहने वाला कोई नहीं है तो आज से यह मेरा बेटा है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के बाद बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी रमेश और सीता को मिल गई। उन्होंने उसका नाम बदलने के बजाय वही नाम रखा ताकि उसकी पहचान कभी न मिटे। साल बीतते गए। रमेश ने मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया। सीता ने उसे अच्छे संस्कार दिए। वह बच्चा पढ़ाई में बहुत तेज निकला। लगभग 15 साल बाद वही बच्चा एक अधिकारी बनकर अपने जिले में वापस लौटा। गांव वालों ने उसका स्वागत किया। मंच पर उसने सबसे पहले रमेश और सीता के पैर छुए। फिर उसने माइक उठाकर कहा, खून का रिश्ता सबसे बड़ा नहीं होता। सबसे बड़ा रिश्ता वह होता है जिसमें बिना किसी स्वार्थ के अपनापन मिलता है। अगर उस दिन रमेश काका मुझे जंगल में छोड़ देते तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होता। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। रमेश और सीता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उस दिन पूरे गांव ने एक बात समझ ली, भगवान हर किसी की मदद करने खुद नहीं आते, लेकिन किसी न किसी इंसान को जरूर भेज देते हैं। अगर आपके सामने भी कभी किसी की मदद करने का मौका आए तो सिर्फ यह मत सोचिए कि वह आपका कौन है, यह सोचिए कि शायद भगवान ने आपको किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए चुना है। कहानी की सीख, सच्ची इंसानियत वही है जो बिना किसी स्वार्थ के किसी का हाथ थाम ले। दया, अपनापन
और अच्छे कर्म ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए बिंदास कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।